ओम शांति। भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच निशाचर, इन सब के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसका 12वां विषय अध्ययन कर रहे हैं। असुर कौन होते हैं, राक्षस और असुर में फर्क क्या है, क्या असुर आज भी सक्रिय हैं? असुर का सच, क्या ये पौराणिक कथा है या आत्मिक ऊर्जा? धर्म ग्रंथों में असुरों को देवी शक्तियों के विरोधी बताया गया है। देवताओं के विरोधी समझो, देवी शक्तियों के विरोधी समझो, उनको असुर कहा गया है। लेकिन असुर केवल दानव या भौतिक शरीर वाले नहीं, ध्यान से समझना है। असुर केवल दानव या भौतिक शरीर वाले नहीं, असल मायने में असुर एक चेतना, एक कॉन्शियसनेस है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। जब चेतना में आसुरी गुण है, आसुरी विचार है, आसुरी चित्त या वृत्ति है, क्योंकि आसुरी संस्कार होंगे तो चित्त भी आसुरी बनेगा, वृत्ति भी आसुरी बनेगी। अब वो चाहे शरीर में हो, चाहे वो शरीर से अलग हो, चाहे वो स्त्री शरीर में हो, चाहे वो पुरुष शरीर में हो, ये सारा जो कारण है, ये जो सारी जड़ है, वो किस में है? आत्मा में, आत्मा की चेतना में, चेतना में संस्कार, संस्कार के बाद वृत्ति, चित्त, चित्त के बाद वृत्ति। अब आत्मा चाहे वो शरीर लेकर के, मतलब दानव के रूप में किसी को दुख दे रही हो, असुर के रूप में किसी को दुख दे रही हो, उसके करैक्टर का वर्णन किया गया कि उसमें क्रोध है, उसमें काम है, उसमें लोभ है। जितने भी आसुरी वृत्ति वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं, ये तो हो गए असुर, जो है ना सामने दिखाई दे रहे। समझ रहे हैं बात को? बाकी वो इंसान सबके साथ असुर नहीं है, किसी के साथ बड़ा रिस्पेक्टफुल भी है, बड़ा अच्छा भी है, और किसी के साथ वो आसुरी संस्कार वाला भी है। तो असुर किसको कहा जाएगा? उस आत्मा के उस पोर्शन को, उस भाग को जहां आसुरी संस्कार मर्ज इमर्ज होते, क्योंकि सारा दिन तो वह आसुरी नहीं रहता ना। किसी के लिए वो आसुरी है तो किसी के लिए वो प्यारा भी है, उसको सहयोग भी देता है, स्नेह भी देता है, सम्मान भी देता है, सब कुछ करता है। एक विचार शक्ति जो आत्मा को नीचे गिराती है, जो आत्मा को नीचे गिराती है। मुरली 23 अक्टूबर 2025। बच्चे, असुर वे नहीं जो दिखते हैं, पर वे जो 5 विकारों का विस्तार करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो है विकार जो है, इनको ही असुर कहा जाए। असुर वो नहीं जो दिखाई देते हैं। बाबा कितनी क्लियर बात कर रहे हैं बच्चे। असुर वे नहीं जो दिखते हैं, पर वे जो 5 विकारों का विस्तार करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इनके बाल बच्चे ढेर सारे।
असुर और राक्षस में क्या अंतर है? असुर और राक्षस में क्या अंतर है? असुर आधार, असुर और राक्षस। अब हम इन दोनों को देखेंगे। अर्थ आ जमा सुर, जो सुर माना होता है देवता। असुर क्या हो गया? जो देवता नहीं है, जो दिव्य गुणों वाला नहीं है। जो दिव्य नहीं है वो क्या है? असुर। अब राक्षस क्या होता है? जो हिंसा, रक्तपात और डर से राज करना चाहे। ध्यान देना है, मतलब इसके अंदर क्या है? असुर जो दिव्य नहीं, असुर एक आसुरी गुण जिसे हम कहते हैं, अवगुण। अवगुण, आसुरी गुण। अब जो ना जिसमें जिसको हम गुण नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? असुर। गुण है तो दिव्य गुण है, सुर है। सुर का मतलब है दिव्य, दिव्य माना दिव्य गुण। दिव्य गुण नहीं है तो वो आसुरी गुण। दिव्य गुण नहीं है तो वो क्या है? आसुरी गुण। तो इस प्रकार से हमें समझ में आया कि आत्मा जिन गुणों को धारण करके प्रैक्टिकल करती है वो कहलाता है राक्षस। वो क्या कहलाता है? राक्षस। इसको हम और अच्छी तरह समझते हैं कि इसमें असुर घुस गया है, इसमें असुर आ गया है, अवगुण आ गए हैं। असुर आ गया माना अवगुण आ गए, सुर माना दैवी गुण, असुर माना आसुरी गुण, राक्षस वाले गुण। तो राक्षस बन गया, वो हिंसा करता है, प्रैक्टिकल प्रयोग करता है उन आसुरी गुणों को। तो वो हिंसा, रक्तपात, डर से राज करना चाहिए। ऊर्जा, मानसिक अहंकारी, ज्ञान विरोधी। शारीरिक शक्ति, हिंसक प्रवृत्ति। मानसिक अहंकारी, ज्ञान विरोधी। शारीरिक शक्ति, हिंसक प्रवृत्ति। उदाहरण, रावण विद्वान पर अहंकारी, महिषासुर। खूनी राक्षस, नरभक्षी कथाएं। बीके की दृष्टि से विकारी प्रवृत्ति की आत्मा, इसे तो कहा जाता है असुर, क्योंकि अंदर है, परंतु जब वो अभिव्यक्त हो गया हिंसा से भरी आदतों वाली आत्मा, राक्षस। अंतर समझ में आ गया होगा। आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब है, परंतु बाहर नहीं आ रहे। जब वो बाहर आएंगे तो राक्षस कहलाएगा, अंदर है तो वो असुर है। अंदर है तब तक वो असुर है। समझ में आई है बात? असुर का इतिहास और उनका उद्देश्य क्या बताया गया है? वेदों में असुर पहले देवताओं जैसे माने जाते थे, बाद में उनका अर्थ बदलकर अहंकार और अधर्म से जुड़े जीव हो गया। जो पाप से जुड़े हुए हैं, अधर्म से जुड़े हुए हैं, वो हो गए असुर। वेदों में असुर पहले देवताओं जैसे माने जाते थे, बाद में उनके अर्थ बदलकर अहंकार हो गया। अहंकार और अधर्म से जुड़े जीव हो गया। क्या होता है कि पहले तो हम जब आए थे हमारे अंदर देवी गुण थे, धीरे धीरे हमारे अंदर ही आसुरी गुण बन गए। पहले हम ही थे देवता और हम ही फिर क्या बन गए? असुर बन गए। समझ में आई ये बात? हमारे अंदर गुण थे तो हम देवता थे, हमारे अंदर उन गुणों की जगह पर अवगुण आ गए तो हम ही फिर राक्षस बन गए। जैसे एक छोटी सी बात से समझ में आ जाएगा,
हम तो समझते थे ये देव आत्मा है, परंतु हमें तो आज समझ में आया ये तो आसुरी आत्मा है, ये तो राक्षस है, ये तो दुष्ट आत्मा है। क्योंकि जब हमने देखा था तो उनमें दैवी गुण थे, अब हमने देखा तो उनमें आसुरी गुण। ठीक है कि नहीं? तो जैसे गुण होंगे हम उसको वैसा नाम दे देंगे। उद्देश्य पुराणों में असुरों का उद्देश्य बताया गया है, वो स्वार्थी होते हैं, सत्ता इंद्रियों का भोग और ईश्वर से विद्रोह। देह और देह को भोगते हैं, भोगी हैं, परंतु उनका ईश्वर से विपरीत बुद्धि होते हैं, ईश्वर से प्रीत बुद्धि नहीं होती, ईश्वर से विद्रोह। मुरली है 19 अक्टूबर 2025। जब आत्मा ज्ञान से दूर होकर देह अभिमान में आती है, ज्ञान से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है और देह अभिमान में आती है, तब भी दैत्य या असुर संस्कार पैदा होते। तब उनमें क्या होते हैं? दैत्य या असुर संस्कार पैदा होते हैं। असुर आत्मा को कैसे प्रभावित करते हैं? असुर आत्मा को कैसे प्रभावित करते हैं? असुर किसी बाहरी दुनिया में नहीं, मन के अंदर जन्म लेते हैं। असुर किसी बाहरी दुनिया में नहीं, मन के अंदर जन्म लेते। समझ में आया? डाउट है तो पूछ, है ना? असुर मन के अंदर है, चित्त तक तो अंदर है, परंतु वृत्ति में ये बाहर अभिव्यक्त हो जाते हैं, तो इसको राक्षस कहा जाता है। जब आत्मा पांच विकारों से जुड़ती है तो वे असुर चेतना, चित्त से चेतना, चेतना माना कॉन्शियसनेस, असुर चेतना, आसुरी चेतना, चित्त चेतना का छोटा रूप है चित्त, बन जाती है। प्रभाव कैसे? लगातार क्रोध, ईर्ष्या या लोभ, ये आसुरिक वृत्ति है। वृत्ति का मतलब समझ गए? अभिव्यक्त हो गया, तो वह आसुरिक क्या हो गया? वृत्ति। वो आसुरिक चेतना या चित्त था और ये हो गया आसुरिक वृत्ति। वृत्ति जब होता है तो प्रभाव दिखाई देता है और उसे राक्षस कहा जाता है। असुर आत्माएं वातावरण को भारी, भय युक्त और अस्थिर बनाती। जहां भय होगा, जहां अस्थिरता होगी, वहां नकारात्मक चेतना, कॉन्शियसनेस रहती है। मनुष्य का विवेक कमजोर, मनुष्य का विवेक कमजोर, निर्णय गलत, निर्णय क्या होता है उसका? गलत हो जाता है। जीवन दुखमय, मनुष्य का विवेक गलत हो जाता है और जीवन दुखमय हो जाता है। मुरली 22 अक्टूबर 2025। बच्चे, असुर हमला नहीं करते। बाबा क्या कह रहे हैं? असुर हमला नहीं करते, वे विचारों में प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर बाबा समझा रहे हैं? असुर हमला नहीं करते, वे विचारों में प्रवेश करते हैं। अगर मन स्थिर हो तो कोई आसुरी शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती। समझ में आई है बात? कितना क्लियर बाबा समझाते हैं। असुर
मन पर प्रभाव डालते हैं, और यदि मन शक्तिशाली हो, स्थिर हो, अचल अटल अडोल हो, तो असुर शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। क्या असुर केवल नकारात्मक होते हैं या कभी सकारात्मक कार्य भी करते हैं? ये एक गहरी बात है। असुर हमेशा बुरे नहीं होते। असुर हमेशा बुरे नहीं होते। रावण शिव भक्त था, पर अहंकार में गिरा। हिरण्यकश्यप महान तपस्वी, पर ईश्वर को न मानने वाला। कई असुरों ने वैज्ञानिक ज्ञान, युद्ध कला, वैज्ञानिक ज्ञान, युद्ध कला, वस्तु और ज्योतिष भी विकसित किए। निष्कर्ष, असुर होने का मतलब केवल बुरा होना नहीं, बल्कि ज्ञान के बिना शक्ति का उपयोग करना। असुर ज्ञान के बिना शक्ति का प्रयोग करता है तो वे नकारात्मक तो हो ही जाता है, नेगेटिव तो हो ही जाता है, व्यर्थ भी नेगेटिव होता है, और नेगेटिव तो नेगेटिव है ही। असुरों से आत्मिक सुरक्षा कैसे करें? हम अपने आत्माओं को असुरों से कैसे बचाएं? उपाय क्या प्रभावी है? नंबर 1, राजयोग। ब्रह्मा कुमारी का राजयोग करने से आत्मा को ईश्वरीय शक्ति से जोड़ता है। राजयोग क्या करता है? आत्मा को ईश्वरीय शक्ति से जोड़ता है। नियमित मुरली सुनना विकारों से बचाने वाली बुद्धि बनती है। शिव बाबा स्मृति याद, आसुरिक विचार प्रवेश करने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। सात्विक भोजन व संगति करने से मन शांत व स्वच्छ रहता है। मन क्या हो जाता है? शांत व स्वच्छ रहता है। गुस्सा, लालच, बदला, ये 3 चीजें आसुरी शक्ति का प्रवेश द्वार है। ये तीनों क्या हैं? आसुरी शक्तियों के का प्रवेश द्वार है। शरीर के हिसाब से देखें तो आंख और कान, मुख और स्पर्श, ये सब हो जाते हैं, परंतु मोटे रूप से हम देखेंगे तो अवगुण सारे के सारे दुख देने वाले हैं। मुरली है 21 अक्टूबर 2025। बच्चे, असली युद्ध असुरों से नहीं, अपने ही विकारों से है। यही सच्चा महाभारत है। यही सच्चा महाभारत है। निष्कर्ष, असुर बाहर नहीं, हमारे अंदर है। असुर बाहर कहीं नहीं है, हमारे अंदर ही। असुर कोई भूत या डरावनी आकृति नहीं, बल्कि ये विचार है जो आत्मा को ईश्वर से दूर कर देता है। जब मन ईश्वर से जुड़ा है तो दैवी गुण, जब मन विकारों से जुड़ा है तो आसुरी गुण। इसलिए बचाव तलवार से नहीं, आत्म जागृति से होगा। अच्छा, ओम
शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।